हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11th मैथमेटिक्स में क्रमचय संचय मैंने टॉपिक लिया है। एक्सरसाइज 6.1 है, चैप्टर 6 है। ठीक है, रैखिक असमताओं को पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था। 2-3 वीडियो में मैंने उस चैप्टर को फिनिश किया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं क्रमचय संचय होता क्या है। क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। छोटे से एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। तो जरा समझिए क्रमचय क्या है और संचय क्या है। यहीं पर मैं आपको बता दूं क्रमचय होता क्या है। जैसे कि क्रमचय है ये, ठीक है, इसका मतलब होता है क्रम से चयन। क्या मतलब? क्रम से चयन। क्रम से चयन का मतलब होता है क्रम से चयन करना। ठीक है, जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा। क्रमचय है, क्रम से चयन। क्रम से चयन का मतलब है जैसे प्रसाद बट रहा है। जैसे प्रसाद बट रहा है, कोई विद्वान या कोई पंडित शिविर में आए हुए शरणार्थियों को प्रसाद दे रहा है। ठीक है, भक्तों को प्रसाद दे रहा है तो वो क्रम से देता है। क्रम से देता है, उसे कहते हैं क्रमचय। ठीक है, उसे कहते हैं क्रमचय। प्रसाद देना, जैसे टीचर बच्चों की पिटाई कर रहा है तो क्रम से पिटाई करता है। ठीक है, कभी कभी क्रम से करता है, सभी बच्चों की पिटाई कर रहा है, और कभी कभी क्रम से नहीं करता, किसी 2-4 बच्चों की पिटाई कर देता है। तो जो 2-4 बच्चों की पिटाई करता है, क्रम से अगर पिटाई करे तो वो क्रमचय है, और अगर बीच में से उठा के किसी की पिटाई कर दे तो वह संचय है। जैसे दावत खाने गए, मैं एक एग्जांपल और दूंगा यहाँ पर। जैसे मैं दावत खाने गया, ठीक है, मैंने प्लेट उठाई, प्लेट को उठाकर, ठीक है, क्रम से सारी मिठाइयाँ लगी हैं, क्रम से सारी सब्जियां लगी हैं, क्रम से बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। लगी तो वो क्रम से ही है, लेकिन मैंने उस प्लेट में वही चीज़ उठाई जो मुझे पसंद है। ठीक, तो उसे मुझे पसंद है तो बीच में से किसी एक चीज को उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, मतलब क्रम से नहीं लेके एक बीच बीच में से कहीं से लेना, तो उसे कहते हैं संचय। अगर क्रम से मैं उठाता तो उसे कहते हैं क्रमचय, और अगर बीच बीच में से उठाऊं तो उसे कहते हैं संचय। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करूं। क्रमचय संचय के बारे में आप समझ गए होंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 से कितने 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप जरा समझ लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप जरा अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन है अंक 1 2 3 4 से कितनी 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती। पहला क्वेश्चन है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। दूसरा क्वेश्चन है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। पुनरावृत्ति मीन्स होता है रिपीट होना, और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है यानी रिपीट नहीं होना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपको। जैसे यहाँ पर कितने अंक हैं हमारे पास? हमारे पास कितने अंक हैं? हमारे पास अंक हैं 5। 1 2 3 4 और 5। कितने अंक हैं? 5। अब यहाँ से 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है। कितने अंकों की बनानी है? 3 अंकों की बनानी है। 1 2 और 3। ठीक है, 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है इन 5 अंकों से। ठीक, अब पहले अंक को भरने का जो स्थान है, यहाँ लिखेंगे पहले अंक। पहले अंक को पहले अंक को भरने का ढंग। पहले अंक को भरने का ढंग, ठीक है। हम पहले अंक को भरेंगे कितनी प्रकार से? 5 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि 5 ही देखो, यहाँ पर अगर हम 5 लिखें या 4 लिखें या 3 लिखें या 2 लिखें, इस स्थान को हम किस प्रकार से भर सकते हैं? इस स्थान को हम किस प्रकार, कितने प्रकार से भर सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहले स्थान को यानी पहले अंक को जो भरने का ढंग है वो 5 प्रकार से
भर सकते हैं। अब मैंने ये अंक मैंने सपोज मानो मैंने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। 4 फिर से वहीं पहुंच गया, ठीक है। अब फिर कितने हो गए, टोटल अंक कितने हो गए, 5। कितने अंक हो गए, 5, ठीक। कितने अंक हो गए, 5 हो गए। बात समझ में आई। तो दूसरे अंक को भरने का क्या ढंग है, यहाँ लिखेंगे दूसरे अंक को भरने का ढंग। दूसरे अंक को भरने का, फिर से 5 अंक तैयार हो गए। दूसरे अंक को भरने का ढंग है 5, ठीक है। अब ये भी भर गया, ये भी भर गया। जो यहाँ भरा था फिर दोबारा से इस लाइन में खड़ा हो गया। अब टोटल फिर से तैयार हो गए 5 अंक। अब यहाँ पर भी तीसरे अंक के स्थान को भरने का क्या ढंग है, तीसरे अंक के स्थान को भरने का ढंग भी 5 प्रकार से ही हम तीसरे स्थान के अंक को भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3 अंकों को जो रख सकते हैं, कितने प्रकार से रख सकते हैं, हम 3 अंकों को 125 प्रकार से रख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई। 3 अंकों को 125 प्रकार से रख सकते हैं, यानी इसकी ये कुल संभावनाएं हो गई, ठीक है। कुल संभावना, बात समझ में आई। कुल संभावनाएं, ठीक है। कि 3 अंकों को भरने का 125 प्रकार से हम 3 अंकों के अंकों को भर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी हम बॉक्स इसी टाइप का बनाएंगे, ठीक है। ये होगी। अब इन्होंने क्या बोला है, अंक हमारे पास वही हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इन्होंने बोला है, ये क्वेश्चन है आपका, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, यानी एक अंक जिसको बिठा दिया वह अंक दोबारा नहीं चुनेंगे। तो पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। पहला पार्ट क्या कहता है, पहले अंक को भरने का ढंग। देखो यहाँ से भर लो या यहाँ से भर लो, एक ही बात है। पहले अंक को भरने का ढंग, पहले अंक को भरने का ढंग क्या ढंग है, पहले अंक के यहाँ पे टोटल अंक कितने हैं, 5। पहले अंक को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे अंक को भरने का ढंग कितना हो जाएगा। अब एक तो भर गया, अब एक खत्म हो गया। अब कितने रह गए हमारे पास, टोटल 4 अंक रह गए। दूसरे अंक को हम 4 प्रकार से भर सकते। अब ये भी भर गया, अब ठीक है। अब कितने अंक रह गए, 3। तीसरे अंक को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। बात समझ में आई। तीसरे अंक को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। तो कुल संभावनाएं क्या हो जाएंगी, कुल संभावनाएं आपकी हो जाएंगी 5 गुणा 4 गुणा 3। कितना हो गया, 5 चौक 20, 20 दिया 60। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अंक 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती, ठीक है। ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जरा इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितने 3 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर भी 3 अंक ही है। अंक मैं लिख ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 अंकों की संख्या बनाएंगे तो हम 3 ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बढ़िया है, मजेदार है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कितने 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, कितनी 3 अंकों की सम संख्याएं। तो सम संख्या जब ही होगी, अब सम नंबर यहाँ पर कितने हैं, सम नंबर जरा देखो, सम नंबर यहाँ पर कितने हैं, सम नंबर है 6 है, 4 है और 2 है। सम नंबर कितने हैं, देखो
इस स्थान पर आपको सम संख्या भरनी होगी। तभी सम संख्या आप बोल सकते हो, यानी इकाई के स्थान पर आपको सम अंक लाना पड़ेगा। तो इकाई के स्थान पर यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा क्वेश्चन, इकाई के इकाई के स्थान को इकाई के स्थान को भरने का ढंग, इकाई के स्थान को भरने का ढंग। अब इकाई पर कितने नंबर हैं, या 2 रख सकते हो, या 4 रख सकते हो, या 6 रख सकते हो, यानी 3 प्रकार से इस अंक को हम रख सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से इकाई के स्थान को भरने का ढंग है 3। 3 प्रकार से हम अंकों को भर सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से इस अंक को हम भर सकते हैं। अब यहाँ लिखिए, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी जो भी हमने लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, या 6 लिखा हो, तो हम किसी को फिर दोबारा से इस नंबर में शामिल कर सकते हैं। अब दहाई के स्थान पर यहाँ क्या लिखेंगे, दहाई के स्थान पर को भरने का ढंग, जो भी हमने नंबर लिखा था, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, वो दोबारा से इसमें शामिल हो जाएगा। तो अब टोटल अंक कितने हो गए, फिर से 6 अंक हो गए। तो दहाई के स्थान को भरने का ढंग क्या हो जाएगा, 6 प्रकार से दहाई के अंक को हम भर सकते हैं। फिर तीसरा है सैकड़ा। सैकड़ा सैकड़े सैकड़ा सैकड़े के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सैकड़े के स्थान पर क्या लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान पर। ठीक है, फिर से हम 6 प्रकार से इन अंकों को लिख सकते हैं। कुल संभावनाएं कितनी हो गई, कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं। ठीक है, कुल संभावना हो गई 3 गुणा 6 गुणा 6, 6 3 18 होते हैं, 18 छिक्के 108, यानी 108 प्रकार से 3 अंकों की संख्या को हम लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अक्षर से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं, किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी। तो देखो, 10 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने लेटर हैं, 10। कितने लेटर हैं, 10। ठीक है, 10 लेटर है। अब 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 4 अक्षर के कोड बनाने। देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 अक्षर के कोड बनाने, किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करनी, यानी कोई भी लेटर आपको रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखेंगे, पहले स्थान को भरने का ढंग, पहले स्थान को भरने का ढंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ 10 नंबर है, 10 में से आप किसी भी अंक को रख सकते हो, तो यानी पहले स्थान को भरने का ढंग है 10 प्रकार से। ठीक है, अब दूसरे स्थान को भरने का ढंग, दूसरे स्थान को भरने का ढंग 9 प्रकार से। बात समझ में आई। फिर तीसरे स्थान को, यानी पहला स्थान भर लिया 10 प्रकार से, रिपीट नहीं करना है। फिर दूसरा स्थान भरेंगे 9 प्रकार से। अब तीसरा स्थान को भरेंगे हम 8 प्रकार से, और चौथे स्थान को हम भरेंगे 7 प्रकार से। ठीक है, कुल संभावनाएं जो होंगी, कुल संभावना, यहाँ लिखेंगे कुल संभावना, कुल संभावना बनेगी 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। ठीक है, ये आपका हो गया, कुल संभावना बन जाएंगी 9 अट्ठे 72 होता है, 72 गुणा 7,
ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, 5040। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? प्रश्न नंबर 4, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता हो और कोई एक बार से अधिक नहीं आता हो। देखिए टेलीफोन नंबर जो होते हैं वो सब लोग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं। तो 0 से 9 तक के नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है। प्रत्येक नंबर 67 से स्टार्ट होता है। समझ गए? टोटल नंबर है आपके पास, कुल नंबर है 10। कुल नंबर है 10। कुल नंबर 10, जीरो को भी शामिल करेंगे 10 नंबर। अब इन्होंने ये लिखा है प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ, तो 2 नंबर तो ब्लॉक हो गए। अब आपको भरने कितने हैं? 3 स्थान भरने हैं। तो 10 में से 2 घटा दो, कितने रह गए? 8 रह गए। ठीक है, तो पहले स्थान को भरने का जो ढंग है, पहले स्थान यहाँ लिखेंगे, पहले स्थान को भरने का ढंग, पहले स्थान को भरने का ढंग। कितने प्रकार से पहले स्थान को भर सकते हैं? 8 प्रकार से पहले स्थान को भर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर तो ब्लॉक हो गए। कोई भी 2 नंबर आप ब्लॉक कर दो। ठीक है, अब हमारे पास 8 नंबर रह गए। अब इस 8 नंबर में से हम इस स्थान पर कोई भी नंबर रखेंगे। अब इसके बाद 1 नंबर भर दिया, फिर इसके बाद यहाँ लिखा है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब दूसरे स्थान को भरने का ढंग, 7 प्रकार से हम दूसरे स्थान को भर देंगे। फिर तीसरे स्थान को भरने का ढंग 6 प्रकार से। ठीक है, बात समझ में आई? पहले स्थान को हम, अब कुल संभावनाएं क्या हो गई नोट करेंगे जरा। कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं। ठीक है, ये हो गई 8 × 7 × 6। ठीक, 7, 8, 56 × 6, 6, 6, 36 और 6, 5, 30 और 3, 33, यानी कुल संख्या हो गई 336। बात समझ गए? बात समझ में आ रही है मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पर लिखा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को आप 1 बार उछालो। ठीक है, एक सिक्के में हेड टेल होता है, यानी 2 संभावनाएं होती हैं। एक सिक्के को उछालने पर 2 संभावनाएं आती हैं। यहाँ नोट करेंगे, क्या लिखेंगे? एक सिक्के, एक सिक्का को उछालने पर अधिकतम संभावना, एक सिक्के को उछालते हैं तो अधिकतम संभावना क्या आती है? 2। फिर दूसरा सिक्का उछालते हैं, क्योंकि एक सिक्के को 3 बार उछाला है, दूसरा सिक्का उछालते हैं उसकी भी मैक्सिमम संभावना है 2। इसी प्रकार से तीसरा सिक्का उछालते हैं, उसकी भी मैक्सिमम संभावना है 2। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका 2 × 2 × 2 यानी 8 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम 8। कुल संभव परिणाम 8।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए। ठीक है, 5 झंडे दिए भिन्न भिन्न रंगों। मैं झंडे बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, 5 झंडे दिए हैं, लीजिए। ठीक है, एक को मैं नीला कर दे रहा हूँ, एक को मैं पीला कर दे रहा हूँ, एक एक को मैं हरा कर दे रहा हूँ, एक को मैं नीला कर दे रहा हूँ, और एक को मैं बदल के लाल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये झंडे हैं, 5 कलर के झंडे दिए हुए हैं। इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों के नीचे दूसरे प्रयोग की आवश्यकता होती है। अब टोटल झंडे है 5। देखो जरा भैया, टोटल झंडे है 5। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब इसमें लिखा है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, यानी 2 ब्लॉक। ठीक है, तो 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। पहले झंडे के लिए कुल संभव परिणाम 5। प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे की प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सपोज मानो यहाँ पे लाल है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या कर दो। ठीक है, क्या हो गया? तो पहले रंग को भरने का जो स्थान है, ढंग है, पहले रंग को पहले रंग पहले रंग को भरने का ढंग 5। पहले रंग को भरने का ढंग 5, और पहले झंडा है, और दूसरे रंग को भरने का ढंग, यानी दूसरे झंडे के रंग को भरने का ढंग 4। यानी 20 प्रकार से आप झंडों की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देखिए, वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपकी, अगर आपको समझ में आया हो मेरी बात को। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।